मन के सवाल में आज बात करते हैं एक अलग ही प्रश्न पर। कुछ दिन पहले मन के सवाल में एक वीडियो आया था मेरा, जिसका शीर्षक था कि जोश के साथ शुरू तो करते हैं सब ध्यान, लेकिन कुछ दिनों में सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। उसमें मैंने बताया था कि कुछ मित्रों को मैं ध्यान विधि देता हूँ, किंतु वे उस पर चल नहीं पाते, बमुश्किल 1 या 2 दिन चल पाते हैं। इस वीडियो को अनेक भक्तों ने देखा और देखने के बाद सहज स्वाभाविक रूप से उनके मन में जिज्ञासा हुई कि वे किसी ध्यान विधि को पा जाएं। तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आए, जिसमें सभी ने यही कहा कि वे कोई ध्यान विधि चाहते हैं जिससे जीवन में कुछ रूपांतरण की ओर वे अपनी यात्रा करें। अब प्रत्येक को तो मैं ध्यान विधि एक एक करके दे नहीं सकता, क्योंकि यदि ऐसा करूँगा तो मेरा सारा समय उसी में चला जाएगा। और हनुमान जी ने जो रामचरितमानस की व्याख्या करने का काम दिया हुआ है, उनके जो आध्यात्मिक उपन्यास लिखवा रहे हैं, विनय पत्रिका का काम है, वे सब काम बिसर जाएंगे। इसीलिए आज उस बात पर चर्चा की जाएगी और ध्यान विधि भी दूंगा। यह ध्यान विधि सभी के लिए है, और जो ध्यान विधियां मैं देता हूं वे क्यों नहीं लोग कर पाते हैं? क्योंकि वो सीधे सीधे अहंकार को तोड़ती है, चोट करती हैं अहंकार पर। और अहंकार कब ये बर्दाश्त कर सकता है कि कोई उसे छू भी दे? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। अहंकार एकदम नाग के समान फन काढ़ कर खड़ा हो जाता है कि तू जानता नहीं मैं कौन हूं। अहंकार पर कोई जरा सी भी खरोंच भी लग जाए तो वह बेकाबू हो जाता है। और जो ध्यान विधियां हैं मेरी, वे तो अहंकार को सीधे सीधे तोड़ती हैं, और तोड़ती नहीं हैं, तराशती हैं। क्योंकि जब भी कोई बेढंगा पत्थर मूर्तिकार के हत्थे चढ़ता है तो सबसे पहले मूर्तिकार अपनी छेनी हथौड़े तैयार करता है, और पत्थर के आसपास जो फालतू की चीजें हैं उन्हें छांटता है, तराशता है। अहंकार उस तराशने को तोड़ना मानता है। अहंकार ये नहीं मानता कि मुझे तराश रहा है, वह कहता है यह मुझे तोड़ रहा है मूर्तिकार। और अहंकार नाराज हो जाता है मूर्तिकार से। तो आज मैं जो एक छोटी सी ध्यान विधि बताऊंगा, बिल्कुल छोटे से, आप सुनेंगे उसे और सुनने के बाद कहेंगे कि नहीं, ये तो अपने बस की बात नहीं। और क्यों कहेंगे ये आप कि ये मेरे बस की बात नहीं? आप नहीं कहेंगे, आपके मुख से वो अहंकार कहलवाएगा और आपको कहना पड़ेगा। मजबूरी है आपकी, क्योंकि आप बेबस हैं, लाचार हैं उस अहंकार के हाथों। वो जो हुक्म जारी कर देगा आपके लिए, आपको उसके ताबे होना ही पड़ेगा। मजबूरी है आपकी। लेकिन जब इतनी अधिक विनतियां आई हैं तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं ध्यान विधि तो बता ही दूं। शायद 100 में से कोई एक कर ले तो उस एक की तो बात बन जाएगी ना, बाकी 99 अपनी जाने। तो शुरू करते हैं उस ध्यान विधि के बारे में। उस ध्यान विधि का नाम मैंने दिया है सोपानम ध्यानम। संस्कृत का नाम है, समझने में कठिनाई हो इसलिए उसका अंग्रेजी अनुवाद भी कर देता हूँ। स्टेयर मेडिटेशन। स्टेयर कहते हैं सीढ़ियों को, और हिंदी में भी इसका अनुवाद कर देता हूँ सीढ़ी ध्यान, सीढ़ी का ध्यान। संस्कृत में सोपानम ध्यानम, इंग्लिश में स्टेयर मेडिटेशन,
और हिंदी में सीढ़ियों का ध्यान या सीढ़ी ध्यान। अब क्या है यह ध्यान, ये समझ लीजिए। यदि आप अपने घर में रहते हैं और घर तक जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, या फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट के रास्ते बहुत सारी सीढ़ियां आती हैं, या आपके जीवन में कहीं भी जहां कहीं सीढ़ी है। कोई ये कह सकता है कि मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूं, मेरे घर में तो कोई सीढ़ी ही नहीं है, क्योंकि तर्क देने वाले भी तो बहुत होते हैं। लेकिन जहां कहीं भी आपको सीढ़ी दिखाई दे, जिस भी स्थान पर, वहां के लिए ध्यान लागू होता है। आप कोई भी एक कपड़ा लीजिए गीला, उसको निचोड़िए, जिसको पोंछा कहते हैं, पोंछा लीजिए और सीढ़ियों पर बैठ बैठ कर पोंछा लगाइए। एक एक सीढ़ी पर पोंछा लगाते जाइए, उतरते जाइए नीचे, और बैठकर उस पर बैठकर आप ऊपर चढ़ते हुए भी लगा सकते हैं, नीचे उतरते हुए भी लगा सकते हैं। झाड़ू लगाइए, पोंछा लगाइए, दोनों काम। पोंछा ज़रूर लगाना है झाड़ू के बाद। अब ये ध्यान जो है बहुत खतरनाक ध्यान है, क्योंकि इस ध्यान में अहंकार एकदम नाराज हो जाएगा। वो कहेगा हमें नौकर समझ रखा है क्या? हम जहां रहते हैं, हमारे घर में तो कोई सीढ़ी नहीं है, हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट्स में, और ऊपर तक जाने में 36 सीढ़ियां आती हैं। तो क्या मैं 36 सीढ़ियों पर पोंछा लगाता जाऊं? लोग देखेंगे, हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, कहेंगे कि अच्छा भैया ये काम भी करने लगे, तो हमारे घर में भी झाड़ू पोंछा कर जाओ आकर। अब इतनी अपनी धद, इतनी फजीहत कौन करवाएगा? ये तो सरासर बेइज्जती है। ये ध्यान कहाँ है? ये तो बेइज्जती है। कौन अपनी बेइज्जती ये करवाएगा? लेकिन ये प्राचीन काल का ध्यान है, प्राचीन काल का ध्यान। हमारे जितने उपासना स्थल, जितने मंदिर बने थे, पहाड़ों पर बने थे, और वो सीढ़ियों से होकर जाते थे। तो भक्त लोग क्या करते थे? उन सीढ़ियों पर बैठ बैठ कर उनका पोंछा लगाते थे, एक एक सीढ़ी को चमकाते थे, एक एक सीढ़ी को। नाम सिमरन कर रहे हैं, सीढ़ियों को चमकाते जा रहे हैं, चमकाते जा रहे हैं। अब पहाड़ों पर जाने के लिए मैं आपसे नहीं कह रहा, जहां आप रहते हैं वही परमात्मा का मंदिर है। आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, सीढ़ियां तो सब जगह होती हैं। तो समझ लीजिए वही पहाड़ पर बना परमात्मा का मंदिर है, और वहां पोंछा लगाते जाइए, चमकाते जाइए। घर के आसपास संभावना नहीं है, आपके ऑफिस में होंगी, कहीं पर तो होंगी, और कहीं भी नहीं है तो आपके घर के बाहर जो सड़क है, घर का जहां मुख्य द्वार है, उसके बाद सड़क आरंभ होती है, तो अपने मुख्य द्वार पर सीढ़ियां तो होंगी, उन सीढ़ियों को चमकाइए, पोंछा लगाइए। फिर झाड़ू लगाते हुए सड़क के उतने हिस्से में निकल जाइए जितना आपके घर के सामने पड़ता है, सिर्फ उतना हिस्सा जितना आपके घर के मत्थे के सामने आता है, उतने हिस्से को आप अच्छी तरह से चमका दीजिए। और जब भी आप झाड़ू पोंछा कर रहे हो उस स्थान का, उस समय आप गहरे डूब जाइए राम में, परमात्मा में, सिमरन में, ध्यान में। यह सोचिए कि कोई फ्लैट नहीं है, कोई अपार्टमेंट नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, ये तो परमात्मा की ओर जाती हुई सीढ़ियां हैं। सोपानम ध्यानम। सीढ़ियों से चढ़ चढ़कर ही तो हम ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। ये सीढ़ी ध्यान ही क्यों चुना मैंने? क्योंकि सीढ़ी ही चाहिए ऊपर जाने के लिए। कितनी मूल्यवान होती है सीढ़ियां, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देती हैं, ऊंचाइयों तक। तो उन सीढ़ियों का क्या धन्यवाद नहीं देंगे, आभार प्रकट नहीं करेंगे? प्राचीन काल के मंदिरों में सीढ़ियों चढ़ने के बाद एक प्लेटफॉर्म आता था, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बेंच बने होते थे, मार्बल के या पत्थर के। लोग वहां बैठकर थोड़ा विश्राम करते थे, फिर आगे की सीढ़ियों पर पोंछा लगाते हुए चढ़ते थे, साफ करते हुए। फिर थोड़ी दूर जाके फिर प्लेटफॉर्म बना होता था,
वहाँ साइड में वही पत्थर के बने हुए बेंच होते थे, उन पर बैठते थे। तो आप बैठ बैठ कर सीढ़ियों पर ये ध्यान कीजिए और देखिएगा, जब ये ध्यान करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे आसपास के लोग आपको चिढ़ाएं, उनकी नज़रें चिढ़ाएं, देखकर वे हैरान हों, तो उस समय आपके ऊपर तीर ना चलने, बस ये ध्यान रखिएगा। तीर तो चल रहे होंगे लेकिन आपको ना लगे। आपको कैसे ना लगे? कि सिमरन का यदि आपने कवच धारण कर रखा होगा, सिमरन का कवच, नाम का कवच, राम रक्षा का कवच, तो कुछ नहीं बिगड़ना आपका। जितना लोग आप पर हंसेंगे अधिक, समझ लीजिए कि उतना अधिक आपका यह ध्यान सार्थक हो रहा है। कोई भी हंसे, कहे क्या कर रहे हो, कहना हनुमान जी ने काम दिया है, राम की ओर जाती हुई इन सीढ़ियों को पोछा लगाओ, तो हनुमान जी का दिया काम कर रहा हूं। आइए अपने चरण आगे कीजिए, मैं आपके चरणों को भी पोंछ दूं, इन पर जो धूल लगी है उन्हें साफ कर दूं। यही उत्तर दीजिएगा। और कोई अपने चरण कमलों को आपकी तरफ कर भी देना, तो समझ लीजिएगा कि राम ने ही अपने चरण रूप बदलकर आपके सामने कर दिए। राम ने उसके चरण खींचकर उसे गिरा मत दीजिएगा, नहीं तो आपकी साधना ही गिर जाएगी। ये ध्यान आपके जीवन की दिशा बदल देगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि नहीं भाई, हमारे बस का ये ध्यान नहीं है, लोगों का हंसना हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये तो नौकरों वाला ध्यान है और हम तो साहिब लोग हैं। साहिब लोग कैसे नौकरों का ध्यान करेंगे? तो मीरा ने ये ध्यान किया था। मीरा कहती थी, प्रभु जी मोहे चाकर राखो जी। हे प्रभु, आप मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रख लीजिए, सेविका बनाकर, दासी बनाकर रख लीजिए। तो ये चाकर ध्यान है, समझ लो। ये जो सोपानम ध्यानम है ना, चलो कुछ दिन मजा लो इसका भी, छोड़ देना फिर, भीतर कुछ ना घटे तो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। अवश्य घटेगा, भीतर के रोग भी दूर हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं, ये बात बतानी नहीं थी यहां पर, ऑटोमेटिकली होनी थी। ये शरीर के आपके रोगों से भी आपको मुक्ति मिलेगी इस ध्यान को करने से। बता दिया है बस मौज में। ये सूत्र भी मैंने बताना न था, पर बताया गया। तो आपके लिए तो ये बहुत ही सूदमंद साबित हुआ, फायदेमंद, लाभकारी, हितकारी, गुणकारी। तो फिर अभी से आरंभ करें ये सोपानम ध्यानम, स्टेयर मेडिटेशन, सीढ़ी ध्यान। राम राम।